श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। 14 जनवरी दिन मंगलवार का मकर संक्रांति का दिन है। में सूर्य देव के गोचर करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। तो इस साल सूर्य देव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर होगा और उस क्षण सूर्य की मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति में उदय तिथि की मान्यता नहीं है, इसमें सूर्य के मकर राशि में गोचर के समय की मान्यता है। तो ऐसे में आपको जो उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए हैं, तो सुबह 9:03 से शाम को 5:46 तक, मतलब इस बीच में आपको उपाय करना है। जो भी हम आज उपाय बताने वाले हैं, आपको इन समय का ध्यान रखते हुए इस बीच में ये उपाय कर लेना है। मतलब सुबह 9:03 से शाम को 5:46 के बीच में आपको ये उपाय करना है। अब जान लेते हैं पहले उपाय की ओर। जिन लोगों की नसें चौक हो गई हैं, पाँव में कंपन हो गया है, हाथ एकदम से कोई चीज़ पकड़ नहीं पाता है, या फिर यहाँ तक डॉक्टर ने कह दिया है कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं कि डॉक्टर भी भगवान का एक रूप है। जो डॉक्टर दवाइयाँ दें, औषधि दें, उन्हें तो आपको लेना ही है, साथ साथ आपको ये उपाय करना है। आपको थोड़ी सी काली मिर्ची पिसी हुई एक जल कलश के अंदर डाल लेना है और वही पिसी काली मिर्च का जो जल है वो आपको सूर्य नारायण भगवान को चढ़ा देना है, अर्घ देना है। अब उस जल का अर्घ दें, तब आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। आपको दोनों हाथ सीधे रखते हुए जल की धार में से सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। पूरा अर्घ दे दें। तो नीचे आप कोई पात्र भी रख सकते हैं या जमीन पर जो जल पड़ा होता है, उस जल को आपको अपनी समस्या वाली जगह पर लगा लेना है। जैसे आपका हाथ कंपन करता है तो उस जल को अपने हाथों पे लगा लेना है। इस तरीके से आपको ये विशेष उपाय मकर संक्रांति में करना है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति में ही किया जाता है, किसी अन्य दिन आपको ये उपाय नहीं करना होता है। भर में आपको सिर्फ एक बार ही ये मौका देखने को मिलता है जब आप ये उपाय कर सकते हैं। संक्रांति में खिचड़ी के दान का विशेष महत्व होता है। तो आपको दाल और चावल की जो खिचड़ी रहती है उसको आपको निकाल लेना है और उसको आपको किसी ब्राह्मण को दान करना है। संक्रांति में खिचड़ी की विशेष महत्वता बताई गई है। इसके साथ ही गुरुजी ने गुप्त लक्ष्मी का उपाय बताया है। यदि आप वर्ष भर में एक लड्डू ऐसा बनाएं जिसमें आपको तिल्ली और गुड़ का प्रयोग करते हुए एक सिक्का उसके अंदर आपको दबा देना है। मतलब आपको एक सिक्का उसके अंदर रख कर फिर लड्डू तैयार कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से तिल्ली और गुड़ का जो लड्डू बनता है वो आपको किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। इस तरीके से यदि आप ये लड्डू दान करते हैं तो आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है, साथ ही आपके घर में धन संपदा भी आती है। आते समय आप 1 का, 2 का, 5 का, 10 का जो भी सिक्का आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एक या एक से अधिक भी लड्डू बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में कर्जा हो गया है। कर्जा चुक ही नहीं रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पर आपका कर्जा चूक नहीं रहा है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 7 दाने चने की दाल के लेना है, थोड़ी सी कुमकुम रोली ले लेना है और 3 शमी पत्र लेना है। 3 शमी पत्र जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से 3 शमी पत्र आपको एक जल कलश के अंदर डाल लेना है और एक बेलपत्र डाल लेना है। अब इन सभी चीज़ों का आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है। ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने पैसे उधार दिए और उन्हें अपना वापस पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय को आपको सुबह 9:03 के बाद और 5:46 के अंदर ये उपाय शाम से पहले पहले आपको कर लेना है। बस आपको सूर्यनारायण भगवान को जल देना है, अर्घ देना है। जब मकर राशि में उत्तरायण के भाव में प्रवेश कर रहा है, तब आपको 1 लोटा जल कलश में भरकर ये सभी चीज़ें डालकर सूर्यनारायण भगवान को अर्घ दीजिए और बाबा से निवेदन करना है कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, बाबा मेरा कर्जा चुका दो। या फिर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, वो पैसे आपके लौटा नहीं रहा है, या फिर आपके पैसे कहीं फंस गए हैं, तो आपको उसका स्मरण करना है। और इसके बाद लास्ट में जो कलश के अंदर बेलपत्र, शमी पत्र बचेगा वो आपको निकाल लेना है। जो चने की दाल है वो आपको हाथ में लेते हुए सूर्यनारायण भगवान के छोड़ देना है और उसके बाद जो जल है उसका आपको थोड़ा सा छिंटन अपने ऊपर कर लेना है। इस तरीके से आपको इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको किसी से पैसे उधार देकर अपना कर्जा नहीं चुकाना है, आपको स्वयं मेहनत करके व्यवसाय करके अपना पैसा चुकाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने लगेंगे। बाबा ऐसी कृपा करेंगे, कोई ऐसा संयोग बिठाएंगे कि आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में धन संपदा आपके घर में आएगी, आपके हाथ में आएगी और आपका कर्जा चूक जाएगा।
बस याद रखना, किसी से लेकर आपको नहीं देना है। भगवान से निवेदन करना है कि हमारा व्यापार खुद का ऐसा दीजिए कि हम खुद अपना कर्जा चुका सकें। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत थोड़े दिन अच्छी रहती है, फिर ख़राब हो जाती है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर अच्छी हो जाती है। इस तरीके से रोग उन्हें छोड़ ही नहीं रहा है, या आप दवाई खा रहे हैं पर आपको लग नहीं रही है। मतलब जो डॉक्टर दवाई देते हैं आप वो खाते हैं, आपको लग नहीं रही है। आपको दवाई तो खाना ही है, साथ में आपको ये उपाय भी करना है। इसके अलावा गुरुजी ने ये भी बताया, ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जिनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा होता है। थोड़े दिन चलता है, फिर नहीं चलता है, थोड़े दिन फिर चलता है, फिर नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 वृक्ष की पत्तियां ले लेना है। मतलब आपको एक वृक्ष से एक पत्ती ले लेना है। अब वो वृक्ष आम के पत्ते ले सकते हैं, आप पीपल का पत्ता ले सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष का पत्ता ले सकते हैं, आंवले वृक्ष का पत्ता ले सकते हैं। इस तरीके से कोई भी वृक्ष के 5 पत्ते आपको ले लेना है। साथ में आपको एक बबूल का कांटा ले लेना है और थोड़ी सी काली तिल ले लेना है। कि आप अपने व्यापार के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने व्यापार वाले स्थान पर से आपको 21 बार अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उतार लेना है। आपको आरती जैसे गोल गोल नहीं घुमाना है, आपको जो घड़ी का कांटा जिस ओर चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको उतारना है। इस तरीके से अपने व्यापार वाली व्यवसाय वाली जगह पे से आपको 21 बार घुमा लेना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए घुमा लेना है। और यदि किसी व्यक्ति का रोग ठीक नहीं चल रहा है, बीमारी बार बार पकड़ लेती है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो उनके ऊपर से आप ऊपर से नीचे की ओर भी उतार सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। या फिर आप अपने ऊपर से भी व्यापार व्यवसाय के लिए भी जिनका नहीं चल रहा है तो वो अपने ऊपर से भी ऐसा उतरवा सकते हैं। सीधे हाथ में आपको वो सभी सामग्री ले लेना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 21 बार आपको नीचे करते हुए उतार लेना है। ध्यान रखिए, ये उपाय भी आपको सुबह 9:03 के बाद से आप शाम को 5:46 के पहले पहले आपको इस उपाय को कर लेना है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी बीच आपको ये उपाय करना है। के बाद जो आपके हाथ में जो सामग्री है, पत्तियां हैं, तिल है, कांटा है, इन सभी चीज़ों को आपको किसी बहते हुए पानी में आपको छोड़ देना है। या आपके क्षेत्र में बहता हुआ पानी नहीं है तो आप किसी चौराहे पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप किसी वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे भी इन सभी सामग्री को ले जाकर छोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, इंसुलिन चलती है, लेवल पर आ ही नहीं रही है, आप डॉक्टर की सारी दवाइयाँ ले चुके हैं, आपकी दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, पर आपको दवाइयाँ तो खानी ही है। जो डॉक्टर दवाई देते हैं, जो देते हैं वो तो आपको खाना ही है। साथ में आपको इस मकर संक्रांति में इस विशेष उपाय को करना है। को करने के लिए आपको थोड़ी सी काली तिल ले लेना है। काली तिल आप अच्छे से बीन लीजिए, छान लीजिए, उसमें कोई भी कंकड़ नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें सफ़ेद तिल मिक्स होना चाहिए। इस तरीके से आपको काली तिल ले लेना है और शंकर भगवान के शिवलिंग पर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए, जब आप ये उपाय करें तब कोई शिवलिंग पर जल ना चढ़ाए, आपको वहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। सभी लोग अपना जल चढ़ा दें, उसके बाद आपको ये उपाय कर लेना है, क्योंकि आपको थोड़ी सी काली तिल उठानी पड़ेगी और कोई बीच में जल चढ़ा देगा तो फिर ऐसे में आप कैसे उठा पाएंगे। इसलिए आपको ये उपाय सभी के जल चढ़ाने के बाद कर लेना है। काली तिल चढ़ा देने के बाद आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और आपको वहीं प्रांगण में बैठ जाना, या मंदिर में यदि व्यवस्था है तो आप वहीं सामने बैठकर 108 बार हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। अब वो आप रुद्राक्ष की माला से भी हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं, या फिर आप 108 बार हाथों से ही गिन कर काउंट कर 108 बार नाम स्मरण कीजिएगा। जब आपने 108 बार नाम ले लिया, इसके बाद आप हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही जो काली तिल आपने चढ़ाई है वो औषधि रूप में आपको प्राप्त कर लेना है। काली तिल आप उठाकर लाएंगे। इसके बाद अगले 3 दिन तक आपको थोड़ी थोड़ी काली तिल सुबह के समय खाली पेट चबा चबा कर खा लेना है। आपकी शुगर लेवल में आ जाएगी। गुरुजी ने कहा है ये उपाय सिर्फ आपको एक ही बार करना है, वर्ष भर में एक बार ही आपको इस उपाय को करने का मौका मकर संक्रांति पर मिलता है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।